जिनेवा में पाकिस्तानी वफ्द की बड़ी कामयाबी। सैलाब मुतासरीन के लिए दरकार आलमी इमदाद का हदफ हासिल कर लिया है। दुनिया भर से सैलाब मुतासरीन के लिए 8 अरब 57 करोड़ डॉलर के वादे। इस्लामी तरक्याती बैंक का सबसे ज्यादा 4 अरब 20 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया गया है। वर्ल्ड बैंक 2 अरब डॉलर फराहम करेगा। चीन सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 10 करोड़ डॉलर देगा। अमेरिका भी 10 करोड़ डॉलर ग्रांट देगा। यूरोपीय यूनियन 93 मिलियन यूरो फराहम करेगी। जर्मनी मजीद 89 मिलियन यूरो इमदाद देगा, तो वहीं जापान 77 मिलियन डॉलर की ग्रांट देगा। फ्रांस 1 करोड़ डॉलर की मुआवनत करेगा। जिनेवा में पाकिस्तानी वफ्द की बड़ी कामयाबी सामने आई है। सैलाब मुतासरीन के लिए दरकार आलमी इमदाद का हदफ हासिल कर लिया गया है। दुनिया भर से सैलाब मुतासरीन के लिए 8 अरब 57 करोड़ डॉलर के वादे। इस्लामी तरक्याती बैंक का सबसे ज्यादा 4 अरब 20 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया गया है। वर्ल्ड बैंक 2 अरब डॉलर फराहम करेगा। चीन सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 10 करोड़ डॉलर भी देगा। अमेरिका भी 10 करोड़ डॉलर ग्रांट देगा, तो वहीं यूरोपीय यूनियन 93 मिलियन यूरो फराहम करेगी। जर्मनी मजीद 89 मिलियन यूरो इमदाद देगा। जापान 77 मिलियन डॉलर की ग्रांट देगा। फ्रांस 1 करोड़ डॉलर की मुआवनत करेगा। जिनेवा में पाकिस्तानी वफ्द की बड़ी कामयाबी सामने आई है। सैलाब मुतासरीन के लिए दरकार आलमी इमदाद का हदफ हासिल कर लिया गया है। सैलाब मुतासरीन के लिए दरकार आलमी इमदाद का ये हदफ सामने आया है। इस्लामी तरक्याती बैंक का सबसे ज्यादा 4 अरब 20 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जावेद हुसैन से। जी जावेद, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस इस वक्त जिनेवा में जारी है, उसका पहला सेशन जो है वो ख़त्म हो गया है और दूसरा सेशन जो है उसका आगाज़ कुछ ही देर में होने जा रहा है। और पहला जो सेशन था उसमें जो वहाँ से मालूमात मिल रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट हुई है, जिसमें जो टारगेट था, जो फ़ंड्स के हवाले से, सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से जो गैप था, वो फ़ंड तकरीबन 8 अरब डॉलर का रखा गया था कि इसके लिए जो है वो बैनुल-अक़वामी इमदाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो है उसमें अब अचीवमेंट ये हुई है कि 8.57 जो कि 8 अरब 53 करोड़ डॉलर बनते हैं, वो पाकिस्तान को इमदाद मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे जो हैं उनकी जानिब से दिए गए हैं। और अब दूसरा सेशन जो है उसका आगाज़ हुआ है, जिसमें मज़ीद ये उम्मीद की जा रही है कि इसमें आलमी बरादरी जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, जो रिजिलियंट और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पाकिस्तान पे असरात आए हैं, उसमें कितनी इमदाद फराहम करते हैं। इसमें जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें बताया गया है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से 9 करोड़ 30 लाख डॉलर की इमदाद का ऐलान किया गया है, जबकि जर्मनी 8 करोड़ 80 लाख डॉलर और इसी तरह से चीन की जानिब से 10 करोड़ डॉलर जो मुआवनत है वो की जाएगी। और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, जिसने सबसे ज़्यादा मुआवनत और 3 साल में मुआवनत फराहम करेंगे, उसका ऐलान किया है, वो तकरीबन 4 अरब 20 करोड़ डॉलर बनते हैं। इस तरह से वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी 2 अरब डॉलर मुआवनत का ऐलान किया गया है। जापान की जानिब से 7 करोड़ 70 लाख डॉलर है और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से 1 अरब 50 करोड़ डॉलर की मुआवनत का ऐलान किया गया है। अमेरिका की जानिब से 10 करोड़ डॉलर का ऐलान किया गया है, जबकि फ्रांस 34 करोड़ 50 लाख डॉलर जो है वो मुआवनत का ऐलान किया गया है, जो कि मजमूई तौर पर 8 अरब 57 करोड़ डॉलर जो है वो बनता है। और इस तरह लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया था सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए, उसमें जो गैप था, जिसमें पाकिस्तान ने तकरीबन 16,260 मिलियन डॉलर, जो कि 16 अरब 30 करोड़ डॉलर बनते हैं, उसमें 8 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान ने अपने फ़ंड्स में से उसमें शेयर करना था, जबकि आलमी मालियाती इदारों और बैनुल-अक़वामी बरादरी से तकरीबन 8 अरब डॉलर की तवक्को की जा रही थी। अब वो क्रॉस कर ली है और वो जो फिगर है वो क्रॉस कर लिया है, जो कि 8 अरब 57 करोड़ डॉलर बनता है। अब दूसरा सेशन इसका आगाज़ हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी है। अपोजिशन अराकीन ने स्पीकर डाइस का गहराव कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन अराकीन की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। अपोजिशन अराकीन कागजात के जहाज बनाकर हुकूमती अरकान की तरफ फेंकते रहे। आपको आगाह किया जा रहा है ये इजलास 2 बजे शुरू होना था, लेकिन ये इजलास लेट शुरू हुआ। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं लियाकत इंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप?
बिल्कुल जी, मुस्लिम नून ने आज पंजाब असम्बली के ऐवान में खासी हंगामाराई की है और इस बात को एजेंडे का हिस्सा बनाया कि वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लें। इजलास के आगाज पर ही मुस्लिम नून के जो अरकान असम्बली थे उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और नारेबाजी शुरू की कि वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लें। इस दौरान वफाकी वज़रा जिनमें राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ जो कि मेहमान गैली में मौजूद थे, हुकूमती बेंचों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। दोनों जानब से नारेबाजी का सिलसिला शिद्दत इख्तियार किया तो अपोजिशन ने जो है वो एहतजाज एजेंडे की कापियां हाजिर स्पीकर के डाइस का घेराव किया और अपोजिशन का ये मुतालबा था कि वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लें। इस मौका पर राना मशहूद का कहना था कि इस वक्त पंजाब हुकूमत तहलील हो चुकी है, सिर्फ वज़ीर आला को अदालती फैसले के नतीजे में काम जारी रखने का कहा गया। वज़रा की कोई हैसियत नहीं है, जिस पर स्पीकर ने कहा कि आप किस तरह ये एक ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं जिसका आइन में कोई ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। असद उमर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो जैसी तबाही उन साथियों ने वफाक में बैठ के पाकिस्तान के अवाम के साथ की और जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, मेरे ख्याल में ये सब लोग इस्लामाबाद से दूर ही रहें तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी इसके अंदर है। बहुत शोर था, बड़े नंबरों की भी बात की गई। अभी अवाम ने देखा कि किस तरीके से एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा कानून पास करवाया हुकूमत ने। अददी अक्सरियत हुकूमत ने दोबारा आज दिखाई है। यहाँ पर कोई नंबर्स का मसला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मसला हमारी हुकूमत के नंबर्स का नहीं है, मसला हमारी हुकूमत के आगे चलने का नहीं है। ये जो निज़ाम है इससे पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, तेज़ी से तबाही की तरफ जा रहा है। इसलिए अब ये वक्त आ गया है कि बग़ैर किसी और वक्त को ज़ाय किए हुए फौरी तौर के ऊपर एक मुल्क को नए मैंडेट की तरफ ले जाया जाए, एक नया इलेक्शन करवाया जाए, ताकि ये पाकिस्तान जो 1971 के बाद सबसे ख़तरनाक हालात का इस वक्त मुकाबला कर रहा है, इन मुश्किलात से पाकिस्तान को निकाला जाए। अच्छा साहब, आपके बकौल जो है वो आप कह रहे हैं नंबर तो पूरे हैं, तो अपोजिशन का कम से कम जो है वो ये वाला गिला तो दूर कर दें कि आप जो है वो एतमाद का वोट ले लें। दूसरा पॉइंट ये है कि अपोजिशन से भी पूछा गया तो उनका यही कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद पंजाब की जिम्मेदारी है आटा प्रोवाइड करना। आटा मार्केट में से गायब है, आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गवर्नमेंट के नज़र नहीं आ रहे कहीं पे जो है वो आटे हुकूमती सब्सिडाइज्ड आटा जो है वो दिलवा सके, तो ये इसका जिम्मेदार अच्छा जी, आपको नहीं लगता परवेज़ इलाही सवाल आपका आ गया। इमरान खान साहब ने बारहा कहा दो आगे सवाल यार, 9 को जो है वो वोट ले लेंगे एतमाद दो, का, लेकिन वो क्या अच्छा ये पहले वाला, ये तो सवाल पहले भी आ गया था। तो पहली बात तो ये है कि अपोजिशन की ख्वाहिशात के ऊपर जो है हम वोट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त कानूनन कोई ज़रूरत पड़ेगी या हमारे ख्याल में सियासी तौर पर हमें ज़रूरत है एतमाद का वोट लेने की, हम बिल्कुल ले लेंगे, अपनी मर्जी के दिन लेंगे, अपोजिशन के मुतालबे के ऊपर नहीं लेंगे। जहाँ तक आटे के बहरान का ताल्लुक है, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा आटे का बहरान बनाया गया आपको पता है पंजाब जो है सबसे ज़्यादा आटा पैदा करने वाला, गंदम पैदा करने वाला सूबा है। जिस वक्त सीज़न स्टार्ट हुआ था, जिस वक्त वाफिर तादाद के अंदर प्राइवेट गंदम मौजूद थी, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मई के महीने के अंदर रिलीज़ें शुरू कर दे हुकूमत आटे की। क्यों शुरू किया था हमजा ने? उस वक्त रिलीजें शुरू कर दी, वो आटा जो है वो प्राइवेट हाथों के अंदर चला गया, उसमें से कितना अफगानिस्तान पहुंच गया, कितना कहीं और चला गया और लोगों ने उसको प्राइवेट हाथों में होल्ड कर दिया। तो इन्होंने तो खुद हालात पैदा किए। उसके बाद खड़े होकर तकरीर कर दी एक दिन अपने मुराद अली शाह ने, वो कहते 4,000 रुपए की हम गंदम खरीदेंगे। आपको पता है कि जैसे ही वो ऐलान करेंगे कि गंदम महंगी खरीदेंगे, गंदम आनी है मई में अगली, अभी तो बिजाई नहीं हुई थी गंदम की, उन्होंने कहा 4,000 रुपए हम गंदम खरीदेंगे। आपने खुद ब खुद मार्केट के अंदर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की कि गंदम आगे उसकी कीमत बढ़नी शुरू हो जाए, आटे की कीमत बढ़नी शुरू हो जाए। और बाय द वे सिंध ने अभी तक रिलीजेस नहीं शुरू की हुई। तो ये सारे का सारा बहरान जो है ये पीडीएम का मिला जुला इनका किया हुआ बहरान है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये याद रखें कि इंपोर्ट जो हैं दरामदात करना जो है और सप्लाई के ऊपर नज़र रखना जो है वफाक की जिम्मेदारी होती है। और वफाक बुरी तरीके से नाकाम रहा। बाकी अपनी तमाम उनको सिवाय इसके कि इमरान खान के खिलाफ कौन सा झूठा केस बनाया जाए, तहरीक इंसाफ के लीडर्स के खिलाफ कौन से झूठे पर्चे काटे जाए और कौन से झूठे इल्ज़ामात लगाए जाए, उससे फुर्सत मिले तो कोई काम करे ना। असम सर ये बता दें कि कुछ सुनने में आ रहा है कि जनूबी पंजाब के कुछ एमपीएस हैं, उनको कॉल्स आ रही हैं, उन्हें वोट ना देने का कहा जा रहा है। क्या ये एक वजह है कि अभी तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं लिया जा रहा, जिस वजह से सारी की सारी जो एक एनर्जी है वो पंजाब असम्बली की तरफ महदूद हो गई है?
महंगाई से आवाम का बुरा हाल है, उस तरफ किसी किस्म की कोई एनर्जी या जो जितने भी अरकान हैं उनका ध्यान नहीं है? नहीं, देखें, जहाँ तक कॉल्स की बात है, कॉलें तो आ रही और सिर्फ जनूबी पंजाब नहीं है, तो खैबर पख्तूनख्वा के हमारे बहुत सारे लोग, मैं खुद ज़ाती तौर पे MNAs MPs के साथ मिला हूँ जो बोल रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी सियासत करना चाहता है ना, उसको नज़र आ रहा है कि कौम खड़ी हो गई है इमरान खान के साथ, कौम फैसला कर बैठी है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त जाना, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस वक्त जाना, एक सियासतदान को अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है उसके अंदर। तो कॉलें तो हो रही हैं लेकिन कॉलों का असर ज़्यादा नहीं हो रहा। और जहाँ तक आपने कहा कि तवज्जो हटी हुई है अवाम के मसाइल से, यार यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो इस वक्त एक निज़ाम आप जिसको घसीटने की कोशिश कर रहे हो, चल नहीं रहा, जिसको घसीटने की आप कोशिश कर रहे हो, उसके सुबह से लेके शाम तक उनका तो अपने सर्वाइवल की जंग है कि हम किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे, किस तरीके से अगले महीने तक हमने चलाना है, किस तरीके से ये अवाम का सैलाब जो हमारे इनके खिलाफ खड़ा हो गया है, जो इमरान खान के साथ तारीखी तादाद में अवाम खड़ी हो गई है, इनको रोका कैसे जाए, इलेक्शन से भागा कैसे जाए। तो उन्होंने खाक को काम कर रहे। वैसे ये भी हम इंतजार कर रहे हैं कि ये जो इतना गंदम की दरामद के हवाले से अहम पेशरफ्त। रूस से मंगवाई जाने वाली गंदम की पहली खेप कराची पहुंच गई है। वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक 4.5 लाख टन गंदम बजरिया गवादर पाकिस्तान पहुंचेगी। हुकाम मुख्तलिफ ममालिक से भी दरामदी गंदम लेकर जहाज कराची पोर्ट तक पहुंच चुके हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जिशान यूसुफजई से। जी जिशान, बताइएगा कब तक ये खेप पहुंचेगी? देखिए, मुल्क में आटे का बहरान चल रहा है, लेकिन एक अहम पेशरफ्त हुई है, वो ये है कि रूस से जो दरामदी गंदम है उसकी पहली कैब कराची पहुंच चुकी है। हुकूमती सतह पर मजमूई तौर पर 7 लाख टन गंदम रूस से दरामद की जाएगी, जिसकी पहली कैब 3.5 लाख टन पर मुश्तमिल है। उसके 2 जहाज़ कराची कैब, जो पहला कैब है कराची पहुंच चुका है। 4.5 लाख टन गंदम जो है वो बजरिए गवादर पाकिस्तान पहुंचेगी। हुकाम जो है दीगर भी ममालिक से जो है गंदम दरामद कर रहे हैं और जो ये बहरान है इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कराची बल्दियाती हल्का बंदियों पर तनाज़ा। गवर्नर हाउस में अहम इजलास तलब कर लिया गया। MKM राब्ता कमेटी अरकान और दीगर स्टेक होल्डर्स इजलास में शामिल होंगे। बल्दियाती इंतखाबात, सिंध और वफाकी हुकूमत से रवाबित और दीगर मामलात पर गौर होगा। आपको आगाह किया जा रहा है गवर्नर हाउस में अहम इजलास तलब कर लिया गया है और जबकि हुकूमत और कराची बल्दियाती हल्का बंदियों पर यह तनाज़ा है, गवर्नर हाउस में अहम इजलास तलब किया गया है। MKM राब्ता कमेटी अरकान और दीगर स्टेक होल्डर्स इजलास में शामिल होंगे। बल्दियाती इंतखाबात, सिंध और वफाकी हुकूमत से रवाबित और दीगर मामलात पर गौर होगा। कराची बल्दियाती हल्का बंदियों पर यह तनाज़ा है, गवर्नर हाउस में अहम इजलास तलब कर लिया गया है। MKM राब्ता कमेटी अरकान और दीगर स्टेक होल्डर्स इजलास में शामिल होंगे। बल्दियाती इंतखाबात, सिंध और वफाकी हुकूमत से रवाबित और दीगर मामलात पर गौर होगा। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशद से। जी अशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गवर्नर हाउस में आज अहम तरीन इजलास जो है वो तलब किया गया है। जरा इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि MKM राब्ता कमेटी के अरकान और दीगर स्टेक होल्डर्स जो है वो इस इजलास में, गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में बल्दियाती इंतखाबात, सिंध और वफाकी हुकूमत से जो रवाबित है MKM के, इसके ऊपर भी खासतौर के ऊपर जो है वो गुफ्तगू होगी और दीगर मामला खासतौर पे जो पीपल्स पार्टी के साथ MKM का मुआहदा हुआ था और उसमें बल्दियाती हल्का बंदियों के ऊपर बातचीत की गई थी और MKM का ये मौक़िफ़ है कि बल्दियाती हल्का बंदियों के ऊपर अब तक उनकी जो उनकी डिमांड थी वो पूरी नहीं की गई है। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला भी आ चुका है कि 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में जो शेड्यूल है इंतखाबात, वैसे ही इसी तारीख को बल्दियाती इंतखाबात जो है वो होंगे। तो इन तमाम तर जो सूरत हाल इस वक्त सिनेरियो बन रहा है MKM की जानिब से, उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू होगी और तमाम तर जो दीगर जमातों के पास भी MKM जो है वो गई थी उनके दफातर में एहतजाज में शिरकत करने के लिए, उसके ऊपर भी गौर व खौज किया जाएगा। 11 जनवरी को MKM की जानिब से ऐलान किया गया है कि सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर MKM की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। जी ठीक है, एहतजाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका।